जी व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे सोलर सिस्टम के हवाले से कि सोलर सिस्टम की क्या टाइप्स होती हैं, कौन सा सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट्स के लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कौन सा है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि वो कौन सा सिस्टम लगाएं, या वो ऑन ग्रिड लगाएं, ऑफ ग्रिड लगाएं, हाइब्रिड लगवाएं या कौन सा सिस्टम लगाएं। तो आज हम आपको बताएंगे कि तीनों सिस्टम्स के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं और कौन सा सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल है। अगर हम ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करें तो आज हम आपको ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में बताएंगे, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि इसका आपको आइडिया हो जाए कि इसकी वर्किंग कैसे होती है और ये कैसे काम करता है, और फिर आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकें कि क्या ये आपके लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो अगर बात करें ऑन ग्रिड सिस्टम की, तो ऑन ग्रिड सिस्टम बेसिकली ज़्यादातर यूज होता है ग्रिड फीडिंग के लिए। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम का बेसिक लेवल पे अगर आप समझें तो सोलर सिस्टम आपकी सोलर पैनल से एनर्जी जनरेट करेगा और वापडा को, जो भी आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी होगी, वो उसको ग्रिड फीड करेगा। उसके लिए आपको एक ग्रीन मीटर की ज़रूरत होगी। तो ग्रीन मीटर बेसिकली आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को मैनेज करता है। बट इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट उस तरह नहीं है। आपने जैसे सोलर पैनल्स को साफ़ करने हैं और कोई इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, कोई इसका बैटरीज इन्वॉल्व नहीं जिसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है या उसकी रिप्लेसमेंट है। बट इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर कोई सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती। तो जैसे ही आपकी लाइट चली जाएगी तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, और आपको इसी तरह घरों में एक यूपीएस इंस्टॉल होता है, उसी तरह आपको एक यूपीएस एज अ बैकअप लगाना पड़ेगा। क्योंकि इस सिस्टम में ये जब तक उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि आपके घर में वापडा रहेगी या इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होगी। तो ये सोलर सिस्टम चलता रहेगा और फिर उसके बाद ये आपके सिस्टम को फीड करता रहेगा। बट अगर लाइट चली जाएगी तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड सिस्टम की। हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ आपको जब यूपीएस अलाइन करते हैं तो वो समझ लें एक हाइब्रिड सिस्टम हो जाता है। तो हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली क्या है कि सेम वही ऑन ग्रिड सिस्टम वाला काम करेंगे कि सोलर से बिजली जनरेट करेंगे, जनरेट करने के बाद वो घर की यूटिलिटी को चलाएंगे और ग्रिड फीडिंग भी करेंगे। बट इसके अंदर हम बैटरीज ऐड हो जाती है हाइब्रिड सिस्टम के अंदर। हाइब्रिड सिस्टम के अंदर जब बैटरी ऐड होती है तो इसका कमाल ये होता है कि जो सोलर से एनर्जी जनरेट हो रही है वो आपकी घर की यूटिलिटीज को भी चला रही है, ऑन द अदर साइड वो बैटरीज को भी चार्ज कर रही है, और जो एक्स्ट्रा बिजली रहेगी वो आपकी ग्रिड को फीड करेगी। इन केस आपका ग्रिड ऑफ हो जाता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो सोलर पैनल्स और बैटरीज ये दोनों अलाइन होकर आपके लोड को चला रही हैं, क्योंकि साथ साथ सोलर पैनल आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा होगा और साइड बाय साइड आप कि बैटरी जो है वो आपके घर को चला रही होगी। तो दिन के टाइम पे अगर लोड शेडिंग हो भी जाती है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी चीज़ें चल रही होंगी। हाँ, रात के टाइम पे क्योंकि सोलर पैनल्स नहीं होंगे, काम नहीं कर रहे होंगे, तो फिर रात के टाइम पे आपका जो दो सोर्सेज होंगे, या एक बैटरी होगी या इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इन केस इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपका एक बैटरी की फैसिलिटी मौजूद होगी जो कि आपकी लोड शेडिंग का अल्टरनेटिव एक आपको दे सकती है। अगर हम ऑफ ग्रिड सिस्टम की बात करें तो ऑफ ग्रिड सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम्स होते हैं जिसके अंदर ग्रिड फीडिंग की फैसिलिटी मौजूद नहीं होती, जिसमें आप ग्रीन मीटर के साथ उसकी यूनिट्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। बट येस, आप उसको एज अ हाइब्रिड सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसके साथ बैटरीज अटैच नहीं करते तो उसके बावजूद भी एज आ ये ऑफ ग्रिड सिस्टम काम करेगा कि जिसके अंदर आपकी सोलर पैनल से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको मर्ज करेगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और आपका जो भी घर का लोड है उसको मैनेज करेंगे। हम जो पाकिस्तान में देखा जाए, अगर पाकिस्तान की इन्वायरमेंट को हम स्टडी करें तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल सिस्टम्स होते हैं यहाँ पे या तो हाइब्रिड होता है या तो ऑन ग्रिड होता है। हाइब्रिड का सिर्फ एक नुकसान ये होता है कि हाइब्रिड के अंदर बैटरीज होती हैं तो बैटरीज डेप्रिशिएट करती हैं वक्त के साथ साथ। तो अगर आपकी ट्यूबुलर बैटरीज हैं तो उसकी लाइफ तकरीबन 2 साल होगी, अगर आपकी लिथियम आयन बैटरी है उसकी 5 से 7 साल होगी। तो वक्त के साथ वो डेप्रिशिएट होती है और कुछ अरसे बाद फिर आपको वो रिप्लेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे बड़ा इसका फ्लॉ एक ये होता है। अदरवाइज हाइब्रिड सिस्टम इज द बेस्ट वन। और अगर आपको लगता है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ पे लोड शेडिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो गो फॉर हाइब्रिड सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर बैकअप मौजूद है। आपको अगर हाइब्रिड सिस्टम लगा लेते हैं तो कोई सेपरेट आपको यूपीएस लगाना नहीं पड़ता, दिन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी होती, उसके बावजूद भी आपका सिस्टम चल रहा होता है। प्लस आप बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। और आपने सोलर सिस्टम तो लगवाना है, बट कितना सोलर सिस्टम लगाना है, कितने किलोवाट का सिस्टम आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें आपको हम डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।